नेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मसला ये है ना कि नहीं चल रहा तो अपनी बेगम, खूबसूरत सी बेगम अधूरे कपड़ों में ले आई, तो सवाल पैदा होता है भाई जिसने अधूरे कपड़ों में औरत देखनी है वो फिल्में देख लेगा जाके, वो नाच गाने वाली औरतें देख लेगा, तो वो आपकी बेगम को क्यों देखेगा? लेकिन नहीं, वो भी देखेगा। तो ये ठरक, आप यूके से आए, आपको यहाँ का अंदाजा अभी नहीं है, ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए, कह रहे बहुत अच्छा मुल्क है, यकीनन बहुत अच्छा मुल्क है भाई, उन लोगों से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। उनमें ये छिछोरपना इसलिए नहीं है कि वो उससे बड़ी चीजों के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के नाइट क्लब वलब नहीं है, तो ये बेचारे किसी की बीवी अधूरे कपड़ों में देख के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में फोहश फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं। बनाते कौन है ये फिल्में? वो लोग बनाते हैं, तो बनाने वाला ज्यादा बुरा है, समझ रहे हो? जिसमें जो बिल्कुल ही हया लेस हो जाएगा वो बनाएगा। पाकिस्तानी कम से कम उससे तो कम ठरकी है ना, बना तो नहीं रहा इतनी, फिर भी देखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे चलो देखने की वो परमिशन, देखना भी गलत है, लेकिन इससे आप जो दूसरी कौमों से कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी को कि ये बड़े ठरकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से वो ठरक की बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बदनजरी जैसी छिछोरपने को टाइम वेस्टिंग समझते हैं, ठीक है ना? ये पाकिस्तान के गरीबों के काम है ये काम। खैर, तो जल्दी से मैं बात को समेटूं, कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सोने वोने को, ताकि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए, और ये तलाकें भी कम हो हमारी सोसाइटी में, और ये मार धाड़ के वाकयात भी कम हो, और ये जो यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स चल रहा है, चरस, आइस, ये सब चीजें सुकून के लिए ले रहे हैं लोग, लेकिन इससे सुकून आने के बजाय तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखो, मजहब खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। मजहब आपके पास ऑप्शन छोड़ देता है सोचने का। शराबी शराब क्यों पीता है, वो कहते हैं इसमें क्या खराबी है, वो बहस करेगा, कुछ लोग बताएंगे कि ये फायदेमंद चीज है, कुछ कहेंगे नुकसानदेह चीज है, तो वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके प्लस माइनस करके एक फैसला करके कुछ छोड़ देंगे, कुछ पीना शुरू कर देंगे। जो पीना शुरू करते हैं सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। मजहबी आदमी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो और दो चार की तरह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ ईमान वालों शराब और जुआ क्या है, हराम है। बस जब हराम हो गई तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सोचने का कि ये सही है कि गलत है। बस गलत है, जब अल्लाह ने क्या दिया गलत है तो क्या है, गलत है ये। अब देखो जो लिबरल तबका है उनमें पर्दा खत्म होता जा रहा है। अपनी बीवियों को दूसरे की बीवियों से, दूसरे दोस्तों से मिलाना, दोस्त की बीवी आपकी बीवी से, आपकी बीवी उसके दोस्त से, कजने आपस में मिल रही हैं, इकट्ठे डांस भी कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो ये बहस करते हैं कि इसमें गलत क्या है। भाई अगर कजन ने कजन के सामने डांस कर लिया, बहनों की तरह ही है ना, हम लोग कोई हमारी नजरें खराब थोड़ी हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी किसकी तरफ जा रही है, तबाही की तरफ। ज़िना के वाकयात, घरों से भागने के वाकयात, माँ बाप के साथ बदतमीजी, जिस लड़की में हया निकल गई, अब्बा अम्मा के साथ तमीज से बात अब वो कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन मजहबी लोगों के पास अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत कि उनके पास ये सोचने का ऑप्शन, बोलो, नहीं। क्यों ऑप्शन? भाई बीवी को आपने दोस्त से पर्दा कराना है, खत्म। ये किसका हुक्म है? हम थोड़ी कह रहे हैं दोस्त की नजरें खराब हैं, हो सकता है उसकी नजर आपसे ज्यादा अच्छी हो, वो ना बुरी नजर से देखे, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास अल्लाह मियां ने क्या कर दिया है, भाई जवान बीवी है तो आपको अपने दोस्त से उससे पर्दा, बोलो, कराना है, खत्म। मेरे सारे घर वाले मेरे भाइयों से पर्दा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भाभी हमसे पर्दा करती हैं, हम सब ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे रहे हैं। हम लोग 4 भाई थे और मेरी वालदा की 6 बहुएं थी, ये भी पहली थी। हालांकि 4 भाई में बहुएं कितनी होती हैं, 4 बहु, उस वक्त 6 बहु। अगर अभी वालदा जिंदा होती तो एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता उनको बहुओं को गिनने के लिए। खैर, तो हम एक घर में रहे हैं और 4 भाई और वालदा की बहुएं कितनी, 6 बहुएं। तो सब वालदा की सब बहुएं देवरों से, जेठों से पर्दा करती थी। ये जो लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में पर्दा मुमकिन नहीं है, ये मैं नहीं मानता। हमने तो करके देखा है भाई अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सी लड़कियां जब देवर से या जेठ से पर्दा करती हैं तो बड़ा मसला घर में ये खड़ा होता है कि देवर या जेठ कहता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा आदमी नजर आता हूं जो मुझसे पर्दा करके बैठ गई हो? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारी नजरें क्या खराब हैं? हमें बाहर देखने के लिए बहुत सारी औरतें हैं जो आप पर्दा करके बैठ गई, हमें पता नहीं क्या समझ रही हो। ये जब बहस घर में शुरू होगी तो आप पर्दे का माहौल नहीं बना सकते। इस्लाम ने हमारे लिए बहस का दरवाजा क्या कर दिया, बोलो, बंद। इस्लाम ने कहा भाई औरत का जीनत उसका भाई, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भतीजा, उसका भांजा, उसका चचा, ये देख उसके सामने आ सकती है, पोते नवासों के सामने भी। इसके अलावा सारे उसके लिए क्या हैं, नामहरम।
اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں, آسان, ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا, پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی, ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی, ان سے ڈپریشن کیا ہوگی. یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہا ہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے, ہم آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں, کس کے غلام بن کے رہو, اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے. ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں, بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں, مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے, پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی, الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو, بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں, بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے 2 طرح کے حکام دیے ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے, اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے, بولو نا اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے, غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے, بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں, اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو, صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار, یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار
क्या करें, कैसे समझाएं भाई? इसके आने से तो महंगाई बढ़ी है, बाप की जेब पे बोझ आया है। तो इस्लाम कह रहे जितने बच्चे होंगे सदका फितर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? इस्लाम कह रहे सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं। ये सिर्फ पेट लेके नहीं आए, 2 हाथ और 2 पांव लेके भी आए हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये वसाइल हैं, ये असासे हैं, ये एसेट्स हैं। फैमिली प्लानिंग वाला ये तो बताएगा बच्चा पेट लेके आता है, ये नहीं बताता कमाने के लिए 2 हाथ और 2 टांगे भी लेकर आता है। और ऐसे 2 हाथ और एक पेट एक होता है, कमाने की पावर 10-10 आदमियों को खिलाने की ताकत लेके आता है। वो समझ में आ रही है बात? तभी सबसे ज्यादा इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सदका फितर मेरा निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सदका फितर जुर्माना नहीं है, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लिए जाते, ईद के दिन शुक्राना होता है। तभी सदका फितर का दूसरा नाम क्या है? शुक्राना। तो अल्लाह ने कहा जिसकी औलाद ज्यादा है उस पर शुक्र भी ज्यादा है। इससे पता चलता है इस्लाम में औलाद की कसरत ये नेमत है, ये टेंशन या बोझ नहीं है। समझता नहीं है ना बात को? खैर, आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें पता है। आप 2 बच्चे ही अच्छे लेके चलें, फिर बुढ़ापे में तरसोगे, आप जवानी में भी तरसोगे। बच्चों से तो घर में रौनक होती है यार, आंखों की ठंडक होते हैं। तो खैर, तवक्कुल नहीं है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते, बस वही कैलकुलेशन लेके चले रहते हैं। तो पड़े रहो फिर कालू का लीटर लेके, इतने पैसे हो गए, इतने बच्चे हो गए, इतनी बीवियां हो गई, ये बच रहा है तो अबे भाई, ये इसका ताल्लुक अल्लाह पे तवक्कुल से। शादियां भी करता जा, बच्चे भी पैदा करता जा, रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। कुछ अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह को मानो भी तो, और खुश रहो यार। गुर्बत भी है तो क्या है, बेसिक जरूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती रहेंगी। बहुत ज्यादा हो गया ना तो टमाटर बेचोगे, यही होगा ना? तो क्या टमाटर वाले जन्नत में नहीं आएंगे? क्यों अपने आप को ये इतना फन्ने खान बना लिया है कि जी मैं सफेद कॉलर और कॉलर ऊंचे करके मैं क्यों टमाटर? भाई टमाटर वाले भी तो होते हैं। अल्लाह इसकी तो अल्लाह ताला बचाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मदद करता है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो खैर, अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं? अल्लाह के गुलाम बन के रहो, तो उस गुलामी को साबित करो अपने अमल के जरिए। तो अमल 2 तरह का अल्लाह ने दिया। एक अमल वो जिस पर सबकी तरफ से बल्ले बल्ले होगी, सब कहेंगे वेल डन। ज़कात देना, सदका फितर देना, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए उन पे खर्च करना, ये सारे काम वो हैं जिस पर गैर मुस्लिम भी खुश होता है, मुस्लिम भी। अल्लाह मियाँ ने कहा कुछ काम ऐसे ऑर्डर करूंगा जिस पे गैर मुस्लिम को एतराज होगा और तुम्हारी भी अकल कहेगी ये मेरी समझ में काम नहीं आ रहा। वो काम होंगे जिनके करने से ये पता चलेगा कि तुम अपने आप को किसका गुलाम समझते हो? अल्लाह का। क्योंकि गुलाम के पास नो का ऑप्शन भी नहीं होता, और गुलाम को इसकी भी इजाजत नहीं होती कि वो आपके ऑर्डर की लॉजिक आपसे पूछना शुरू कर दे। देखो, फौज में बड़ी इताअत होती है ना ऑफिसर की। मैदान जंग में ऑफिसर ने फौजी से कहा वहां जाके लड़ो, वो कह रहा सर वजह क्या है इसकी, काइंडली आप मुझे वजह बताएंगे, मैं उधर क्यों जाऊं, मैं उधर जाऊंगा। चलेगा 2 दिन, वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अल्लाह मियां कहते हैं तुम किसके गुलाम हो? मेरे गुलाम। जब मैं ऑर्डर दूंगा ना तो तुम्हारे पास क्यों का ऑप्शन नहीं है। शैतान में आदम में यही तो फर्क है। अल्लाह मियां ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने कहा कि क्यों, हम नूर से बने हुए, ये मिट्टी से हमारे सामने। देखो, ऑफिस में कोई नया नया एम्प्लॉय आ जाए ना, उसकी तनख्वाह पुरानों से ज्यादा हो, पुराने वाले कहेंगे ये नया नया आया है और इसको डबल तनख्वाह दे रही, हम 20-20 साल से झक मार रहे हैं यहाँ पे। एतराज होता है कि नहीं होता? वहां एतराज बनता है, किया करें, क्योंकि आप बॉस के गुलाम नहीं है, ठीक है ना? तो यही एतराज फरिश्ते भी कर सकते थे। ए अल्लाह, हम हजारों साल से तेरी इबादत कर रहे हैं, हमें तूने नूर से बनाया, लाइट से बनाया, और ये हमारे सामने एक सड़े हुए गारे से, बदबूदार गाड़े से, गारा जो मिट्टी का होता है जिसमें सड़ान पैदा हो गई थी, उससे तूने हमारे सामने इसको बनाया। अब तो हमें हुक्म दे रहा है कि इसको हम सजदा करें, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन फरिश्तों ने ऐसा एतराज बोलो नहीं किया। क्यों? फरिश्ते कहते थे, मानते थे कि हमें बनाया अल्लाह ने है, उसकी मर्जी भाई, जो ऑर्डर हमें देगा हम उसको बजा लाएंगे, चाहे हमारी खोपड़ी में आए या ना आए। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि भाई, वो हमारे एक उस्ताद है, मैंने उनसे, शैतान पे मुझे मजाक याद आया, वो मैं हमारे एक उस्ताद आजकल तबीयत खराब है तो उनकी जगह बुखारी में पढ़ा रहा हूं ना, तो बुखारी में एक बाब आया सिफतु इबलीस, इबलीस के औसाफ। तो शैतान ने क्या कहा भाई? शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, मैं पुराना हूं, ये भी नया नया मेरे सामने आया, ये मुझे सजदा करे ना, मैं क्यों इसको सजदा करूं? अब होना ये चाहिए था अल्लाह मियाँ बैठ के शैतान को समझाते कि नहीं, असल में बात ये है कि अगरचे ये बाद में पैदा हुआ है या ये मिट्टी से बनाया है, लेकिन असल में इसका जो मैंने दिमाग दिया है, इसमें जो इल्म की सलाहियत दी है वो तुमसे ज्यादा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने शैतान के सामने ऐसी कोई लॉजिक पेश, यार आप लोग जुमला मुकम्मल कर लिया करें, नहीं की है। उसको समझाया नहीं बिठा के कि एक्चुअली ये बात तो तुम्हारी फी नफ्सी दुरुस्त लगती है मुझे, लेकिन एक दूसरे पहलू से गौर करो। क्यों? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो खुदा है। वो फिर खुदा किस बात का भाई, अगर वो बैठ के समझाना शुरू कर दे। इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं घर में शौहर की इताअत करो। बाज दफा शौहर ऐसी बात कह रहे होते जो आपकी समझ में नहीं आ रही, फिर भी मान लो, क्योंकि सरबरा कौन है?
सरबरा की डेफिनेशन ये होती है कि हरफ आखिर उसका फैसला होगा। अगर हर बात वो घंटों बिठा के समझाएगा तो वो सरबरा नहीं है, वो खानसामा है, वो मखंचू है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सरबरा का मतलब पावर है उसके पास, डिसीजन पावर है उसके पास। हाँ, खिलाफे शरा काम का हुक्म ना दे रहा हो, कोई जुल्म ना कर रहा हो। नॉर्मली अगर वो कोई बात का ऑर्डर करेगा तो घर के अफराद पर उसका हुक्म मानना लाजिम होगा शरीयत की रूह में, ताकि सरबरा तो, अब तो घर में सरबरा ही कोई नहीं है तो घर फिर तबाह होते हैं इस तरीके से। तो अल्लाह मियां ने शैतान को समझाया नहीं कि देखो यूं है। अल्लाह मियां ने कहा कि फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू मरदूद है, आज से दफा हो जाए यहां से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? शैतान को फिर भी अकल नहीं आई कि अल्लाह गुस्से में है, मैं सॉरी कर लूं। शैतान ने कहा एक तो मैं बात ठीक कर रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर से बजाय इसके कि मुझे समझाया जाए, ये मेरे इश्काल को दूर किया जाए, उल्टा मुझे धुतकारा जा रहा है। अब अल्लाह को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था ना। शैतान ने कहा ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये जो नया एम्प्लॉय आया है ना, जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह इसको डबल दी जा रही है। अब बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसकी जड़ें काटना, लोग दफ्तरों में भी तो यही हो रहा होता है। तो शैतान ने कहा खुदा के साथ तो कुछ नहीं कर सकता मैं, इस आदम को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तक अकड़ा हुआ है, अब तक अकड़ा हुआ है शैतान। तो अल्लाह मियां ने इसमें एक सबक दे दिया कि मेरे कुछ अहकाम ऐसे होंगे जिनकी लॉजिक तुम्हारी समझ में, बोलो, नहीं आएगी। तो जो मेरे बंदे होंगे, मुझे मानेंगे, वो लॉजिक जाने बगैर मेरे हुक्म पर अमल करेंगे। कुर्बानी भी उन्हीं और हज भी उन्हीं हकाम में से एक हुक्म है। हज में हम शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, वहां कोई शैतान नहीं है भाई। एक सऊदी हुकूमत ने ये लगाया हुआ है पत्थर। वंस अपॉन अ टाइम यहां शैतान था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था, अब थोड़ी वहां शैतान है। अब तो वो पत्थर इसलिए लगा हुआ है ताकि किसी और बंदे को ना मार दो आप शैतान के, तो एक निशानी लगा दी भाई यहां मारना है पत्थर। वरना पाकिस्तानी पता नहीं किधर किधर जाके मार रहे होते, पीटीआई वाले मुस्लिम लीगियों को मार रहे होते, मुस्लिम लीग वाले पीटीआईयों वाले, और शैतान पर रख के आ जाते। तो हमारे यहाँ तो इख्तलाफ एतदाल से नहीं होते ना। तो वहां हुकूमत सऊदिया ने निशान लगाया, वरना वहां असल में कोई निशान भी नहीं था और वहां अभी शैतान है भी नहीं, लेकिन हुक्म दिया गया क्या करना है भाई। अब बेवकूफ लोग कहते हैं कैसा हुक्म है यार, जाके पत्थर मारो, इसके लिए हम 10-15 लाख रुपए खर्च करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं जो खुदा कहेगा हम वो, उनको उस इबादत में बड़ा मजा आता है। खुदा की कसम, हज में जो रमी के वक्त ईमान बनता है ना, वो किसी और मौके पे वो जज्बात पैदा नहीं होते। लाखों लोग ऐसे दीवानों की तरह उठा उठा के कंकरियां, या अल्लाह ये 7 कंकरियां मारने के लिए 18 लाख रुपए खर्च करके आए हैं। हाँ भाई, इसी काम के लिए, क्योंकि ये कंकरी बराए कंकरी नहीं है। ये ऑर्डर किसका है? ये खुदा का हुक्म है, उसने बोला है ये काम करो। तो जो अल्लाह के मानने वाले, उनके लिए ये कंकरी का अमल ईमान के बढ़ने का जरिया बन जाता है। जो नहीं मानने वाले वो लॉजिक की तलाश करते रहते हैं, यार इस काम, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं लिबरल लोग, अबे ये क्या है यार, अरफा में जाके बैठ गए, धूप में जाके बैठ गए और बगैर सिले हुए कपड़े पहन लिए, बस वो चादरें 2 बांध ली, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मीना से निकल के उधर जा रहे हैं, कभी मीना में आके बैठ रहे हैं। क्या है यार, ये बोर हो जाते हैं लोग, टेंशन में आ जाते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से बहुत से हज करते ही नहीं है। लेकिन जो अल्लाह को मानने वाला है वो क्या करता है भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया मीना जाओ, अब मैं मक्का में नहीं ठहरूंगा, मीना जाऊंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया वहां से कहां जाओ, मक्का में जाओ, तो वो मक्का जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया अब तवाफ करो, अब वो तवाफ करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया अब सर मुंडाओ, वो क्या, अब बताओ सर मुंडाना क्या इबादत है भाई? इस्लाम तो जीनत को पसंद करता है, सर मुंडाना आम हालत में कोई सुन्नत अमल नहीं है। नबी ने हमेशा बाल रखे हैं, लेकिन हज उम्रे के मौके पे सर मुंडा लिया या कसर किया। कसर भी जायज है, बाल छोटे कराना भी जायज है, क्योंकि मुझ पे लोग तंज कर रहे होते हैं जब मैं उम्रा करके आता हूं, कहते हैं इसमें तो 6 उम्रे और हो सकते हैं, अभी इतने बड़े बाल हैं 6 उम्रे और हो सकते हैं। तो शुरू में हमने टेंट करा ली थी, अब कसर कर लेते हैं। तो खैर, तो कुर्बानी भी इसी तरह ही है। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को ज़बह करो। इब्राहिम ने अल्लाह से कोई लॉजिक नहीं पूछी, वरना तो सबसे ज्यादा इलॉजिकल काम तो वो था। आज गैर मुस्लिम हमसे कहता है इतने हट्टे कट्टे जानवर, ये जानवर हम स्टोर कर लेते, पूरे साल में गरीबों को कितना फायदा होता, गोश्त सस्ता हो जाता, तुम एक ही दिन में करोड़ों अरबों जानवर काट देते हो, और हज के मौके पे कितना कटता है एक ही दिन में। ये सारा जानवर, ये दुनिया में एक बेहतरीन ग़िज़ा है गोश्त, जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली प्रोटीन वाली ग़िज़ा है, तुम इस जानवर को हलाक कर देते हो, काट देते हो, इनका क्या कसूर है? हम कहेंगे भाई पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। वो वैसे भी तो मार सकता है ना, और इसमें इन जानवरों का हकीकत में फायदा है, वरना जिन जगहों पे जानवर नहीं कटते उनमें उन जानवरों की हालत तो देखो। क्योंकि ये जो जानवर है ना, 4 किस्म के जानवर, ये अल्लाह ने पैदा कटने के लिए, अगर इनको नहीं काटेंगे तो ये बड़ी कसमपुरसी में सिसक के मरेंगे ये, क्योंकि इन जानवरों का पेट इंसान भर सकता है। ये पालतू जानवर हैं, और इंसान जब तक पालेगा नहीं, जब तक इंसान का इसमें फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो पालेगा नहीं, और पालेगा नहीं तो ये भूखे मरेंगे। आप देख लो ना, जिन इलाकों में इन जानवरों पर पाबंदी है गोश्त खाने पर, उन इलाकों में ये गाय भैंसे बूढ़े होके तड़प के सिसक के मरते हैं। ये वो एक अलग टॉपिक है, इसमें हिकमतें क्या हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि कोई हिकमत ना भी हो, हम किसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं?
خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا, تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے اب کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو, ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا 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 نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا, اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت تھے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ, حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے, اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی. اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود, کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی. لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد. اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی توند بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا کہ غربت مہنگائی نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم, آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا قول ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا. کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے. تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سامنے, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے.
उससे अगले दिन जायज है, उससे अगले दिन जायज है, 4 दिन हराम है रोजा। हालांकि बकरीद 3 दिनों की होती है, लेकिन गोश्त के असरात चौथे दिन भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो फ्रीजर और ताजा 4 दिन तक रहता है गोश्त। बाकी हमारी कौम जो कर रही है वो तो आपको पता है, एक आदमी ने बकरा ज़बह किया, ख्वाब आया तो जन्नत में वो बकरा एक टांग के बगैर घूम रहा है। 2 महीने बाद उसने ख्वाब देखा कि उसका बकरा 3 टांगों पे घूम रहा है जन्नत में। उसने कहा यार ये क्या मसला है? तो उन्होंने कहा अभी तो लेग पीस जो है ना अभी तक तेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, एक रान दे 6 महीने हो गए वो तेरे फ्रीजर से निकली नहीं है, वो खाएगा तो फिर ये भी आगे लगेगी। खैर ये लतीफा है, इसकी हकीकत नहीं है। तो 4 दिन तक अल्लाह ने रोजे को क्या कर दिया? बोलो हराम, ताकि अल्लाह के लिए तुमने जो जानवर कुर्बान किया है ये दिया अल्लाह को है। अब अल्लाह कहता है अब ये मेरी मिल्कियत में, अब मेरी तरफ से क्या है? ज़ियाफत है, ये मेरी तरफ से मेजबानी है। खाओ कुलू मिन्हा, खुद भी खाओ, व अतइमुल बाइसल फकीर, और मोहताजों को भी रज के खिलाओ। रज के खाओ ते रज के खिलाओ। तो ये खाने पीने के दिन है, रोजा रखने के दिन। रोजा रखा तो अल्लाह की दावत से एराज लाजिम आएगा। तो ये मेरे भाई जब तक हो नहीं सकता जब तक जानवर कटे नहीं। समझता है बात को? तो अब लॉजिक समझ में आए ना आए, हम तीबू बिहा नफ्सकुम, हदीस में आता है खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। और जो लोग कहते हैं जानवर पे हमें तरस आता है, अगर इस जानवर को हम ऐसे ही छोड़ देना तो जो बुढ़ापे में इस पे आपको तरस आएगा ना वो इससे ज्यादा होगा, किसी के काम का भी नहीं रहेगा। आप देख लो इंडिया में जो बूढ़े जानवर हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि जब वो इंसानों के काम के नहीं है तो बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में कोई उनका ख्याल नहीं कर रहा। अपने माँ बाप का आजकल लोग ख्याल नहीं कर रहे, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हैं, तो गाय को बुढ़ापे में कौन पालेगा? अरे क्या हो गया? तो वो मर रही होती हैं, पड़ी हुई होती हैं सिसक सिसक के। तो जब अल्लाह ने इनको हमारे लिए पैदा किया तो हम, आप जो कहते हैं ना इतने जानवर पैदा होकर कट जाते हैं, भाई ये पैदा इसलिए होते हैं कि कट रहे हैं। अगर ये कटना बंद हो जाएंगे तो इनकी नस्ल भी कम हो जाएगी, फिर ये इतने पैदा ही नहीं होंगे। तो इसलिए कुर्बानी खुशदिली के साथ किया करें। और इसमें एक बड़ी हिकमत है, हमें गोश्त खाने को मिलता है। इससे पता चलता है अल्लाह मियाँ मुसलमान को सब्जी खोर देखना नहीं चाहते, अल्लाह मियाँ मुसलमान को गोश्त खोर देखना चाहते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं जो घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं, वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते। कुछ लोग होते हैं जो गोश्त को पसंद करते हैं। हमारे नबी की जो सिफात हैं, कुर्ब क़यामत में एक नबी आएगा पिछली किताबों में, वो गोश्त खोर नबी होगा। हमारे नबी ने ऊंट, अच्छा गोश्त भी गोश्त होना चाहिए, मछली इट्स नॉट कॉल्ड गोश्त, फिश भी वैसे गोश्त कहते हैं, लेकिन जो लहम है ना अरबी में, लहम इल्तिहाम से निकला है। इल्तिहाम घुमसान की जंग को बोलते हैं अरबी में। तो लहम में भी क्या एक शिद्दत पाई जाती है गोश्त में। ये शिद्दत गाय में, ऊंट में, दुम्बे में, बकरे में पाई जाती है, मुर्गी में और मछली में नहीं पाई जाती। खाएं मुर्गी मछली भी, कुर्बानी उनकी नहीं होगी। इससे पता चलता है अल्लाह ज्यादा प्रोटोकॉल इन 4 जानवरों को दे रहे हैं। गोश्त खाना हो तो ऊंट का खाओ, या बछिया बछड़े का खाओ, या दुम्बे का भेड़ का खाओ, या बकरे का खाओ। आज क्या खाया जा रहा है? बच्चों को तो खिला ही नहीं रही ये चीजें। और खिलाते भी कैसे? सारा फैट उसका निकाल के ना, बिल्कुल जो असल उसकी जो ताकत थी जिसमें। दुम्बे की चर्बी महंगी हो गई सौराब कोट में, जब से मेरा बयान दुम्बे की चर्बी के फजाइल पर आया है। मैं गया चक्की खरीदने, उसने कहा मुसाब आपका बयान आया था ना चक्की के फजाइल, दुम्बे की चक्की में। वाकई ये जो दुम्बे की चक्की है, इसकी जो चर्बी है ये बहुत जबरदस्त चीज है, खाया करो इसको, फिर वर्जिश भी करो, ऐसा ना हो धमाके से फटफटा के हलाक हो जाओ। तो हमें अल्लाह गोश्त खोर देखना चाहते हैं। क्यों? गोश्त खाने से जिस्म पे गोश्त चढ़ता है, जिस्म में ताकत आती है। आज तो मेडिकल साइंस लोगों को सब्जियों से हटा के किस पे ला रही है? गोश्त पे ला रही है। भाई सब्जियां भी खाएं, हमारे नबी ने सब्जियां भी खाई हैं, खजूर खाई है और बहुत सारी चीजें, लेकिन गोश्त मुसलमान के मजहब का एक हिस्सा है। जितनी भी इस्लामी दावतें हैं ना उनमें गोश्त का तस्करा मिलेगा आपको। सब्जियां खाएं आप, हम नहीं मना कर रहे, जरूरी है सब्जियां खाना भी, लेकिन मुसलमान गोश्त से अवॉइड कर नहीं सकता। एक्चुअली क्यों नहीं अवॉइड कर सकता? 4 दावतें बस वो बता के मैं बयान खत्म करता हूं। इस्लाम में दावत है बकरीद के मौके पे, उसमें क्या दाल चावल का हुक्म है? गोश्त। जब तक ये 4 बड़े जानवर नहीं कटेंगे कुर्बानी का फरीजा अदा नहीं। उसमें भी चिकन नहीं है, चिकन नहीं है, वो गोश्त जिसमें लहम हो। लहम का मतलब इल्तिहाम, शिद्दत पाई जाए। खाओ तो पता चले कुछ खाया है। दुम्बा खाओ तो पता चलता है कि खाया है, गाय खाओ तो पता चलता है, ऊंट खाओ तो, मुर्गी से कभी पता चलता है कभी नहीं चलता, हल्की चीज है ना वो। दूसरा दावत है इस्लाम में वलीमे की। जब आपकी शादी होगी इस्लाम कहता है आपने क्या करना है, जब भी होगी, एक साहब को हंसी आई, मैंने कहा जब भी, तो वो हंस रहे हैं, जब भी आपकी शादी होगी आपने क्या करना है? वलीमा करना है। और वलीमे के बारे में भी तरगीब यह है, औलिम वलौ बिशातिन, अगरचे एक बकरा करो। तो वहां भी असल क्या है वलीमे में? गोश्त। ये मजहबी दावतें हैं ना भाई, आपका बच्चा पास हो गया आप दावत करोगे, मजहबी दावत थोड़ी है। कोई सुन्नत दावत तो आप खुशी में कर रहे हो, करो, कोई मना भी नहीं है, लेकिन मजहब ने जिन दावतों को प्रोमोट किया है वो कौन सी हैं? वो ये 4 दावतें हैं।
بلکہ اس سے پہلے سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر جو آپ نے ایک سفر میں